हाय एवरीवन, हमने पिछले लेक्चर में सीएसएस ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन को कवर किया था और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एनिमेशंस को। और एनिमेशन के थ्रू हम ये शानदार एनिमेशन भी बनाने वाले हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह का शानदार एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने ऑलरेडी 27 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, ये हमारा 28 वीडियो है। हम ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट आपका चेस बोर्ड, और सेकंड प्रोजेक्ट हमने इंस्टाग्राम का क्लोन बनाया था, और थर्ड प्रोजेक्ट हमने फेसबुक स्टोरी क्लोन बनाया था। और जो है एक दो लेक्चर और बाकी हैं, फिर हम जो है नेटफ्लिक्स का क्लोन भी बनाने वाले हैं। ठीक है, हमारा एक और मास्टरी कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें कि हमने आपको जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स जो कि तकरीबन जो है हमने 13 घंटे में कवर किया है, और रिएक्ट का मास्टरी कोर्स 8.5 घंटे में, और आपका नोड जेएस और नेक्स्ट जेएस का भी मास्टरी कोर्स हमने किया है। तो आप इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं प्लस आइकन पर क्लिक करके, और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट को भी आप प्लस आइकन को पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको नोट्स भी दिया है। ठीक है, तो ये जो नोट्स है आपको जो डिस्कशन है उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, और ड्राइव के लिंक से आप जो है सारे के सारे लेक्चर्स को, सारे के सारे लेक्चर के नोट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है लेक्चर 27 बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा इस तरह से, और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ आपका लेक्चर, और लेक्चर 27, और अंडरस्कोर आपका एनिमेशन। एनिमेशन हमने ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म कवर कर लिया। अब इसमें करने वाले हैं एनिमेशन। ठीक है, तो इसको ओपन विथ हम कोड करते हैं, तो ये वीएस कोड से जो है ओपन हो जाएगा। और वीएस कोड से ओपन हो जाने के बाद जो है, हाँ, हमेशा की तरह मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा index.html। ठीक है, index.html इस तरह से एक फाइल बनाऊंगा। और फाइल बनाने के बाद देखिए पहले जो है कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो उससे पहले मैं स्निपेट जनरेट करूंगा। तो स्निपेट कैसे जनरेट करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं करूंगा शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर, तो इसे मेरा बॉयलर प्लेट आ जाएगा। और बॉयलर प्लेट आने के बाद जो है यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर मैं करूंगा सी एस एस एनिमेशन, सी एस एस आपका एनिमेशन, सी एस एस एनिमेशन। और सी एस एस एनिमेशन करने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्टाइल, और स्टाइल बॉडी, और बॉडी में मैं करूंगा इसका बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर दूंगा ब्लैक, और सिंपल कलर यानी कि टेक्स्ट कलर कर दूंगा वाइट, लाइक दिस। ठीक है, वाइट कर दूंगा। और वाइट के बाद जो यहाँ पर मैं एक H1 दे दूंगा, टेक्स्ट दे दूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सी एस एस एनिमेशन। ठीक है, तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए, तो ये आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा एक न्यू टैब में। तो देखिए यहाँ पर सीएसएस एनिमेशन आ चुका है। अब देखिए पहले आपको कुछ कुछ जो है थ्योरी है वो देखनी है। ठीक है, फिर जो है हम इसको इसका जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। सीएसएस एनिमेशन क्या करता है, एलिमेंट को चेंज करने में मदद करता है, यानी कि उनकी स्टाइल को चेंज करने में आपका मदद करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले इसका जो कलर था कुछ और है, फिर कुछ सेकंड बाद कुछ और हो रहा है, यानी कि इसका स्टाइल जो है चेंज हो रहा है, सीएसएस इसका चेंज हो रहा है। तो ये काम होता है आपके एनिमेशन का, यानी कि जो है मान लीजिए एक एलिमेंट है जो आपके लेफ्ट कॉर्नर में है, तो आप उसको राइट में मूव करा सकते हैं यूजिंग एनिमेशन। अगर वो राइट में है तो आप उसको जो है बॉटम राइट में मूव करा सकते हैं, आप जो है उसको टॉप लेफ्ट में मूव करा सकते हैं। तो वो होता है एनिमेशन के थ्रू, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का स्टाइलिंग को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो एलिमेंट है इनिशियली वो टॉप लेफ्ट में रहेगा, टॉप लेफ्ट से आप उसको जो है टॉप राइट में कैसे लाओगे, ऑब्वियसली पोजीशन प्रॉपर्टी लगा के ही लाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एनिमेशन के थ्रू उसका स्टाइल ही चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है ये भी आपकी सीएसएस की ही प्रॉपर्टी है। तो सीएसएस की प्रॉपर्टी को समय के साथ जो है चेंज करना कहलाता है आपका एनिमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको की फ्रेम लगाना पड़ता है। तो की फ्रेम का मतलब क्या है, ये है आपके एनिमेशन को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड। ठीक है, जिससे आपका एनिमेशन डिफाइन होता है। ठीक है, इसमें आप परसेंटेज दे सकते हैं, यानी कि इतना परसेंट हुआ है। अगर जो है आप आपको 2 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड में आपका 50% हुआ है, यानी कि 1 सेकंड हुआ है, तो ये बैकग्राउंड कलर हो, या फिर ये लिमिट इतना तक पहुंच जाए, फिर पहुंच कर जो है ये जो है उसमें रंग आ जाए, तो आप ये कर सकते हैं, परसेंटेज आप इसमें दे सकते हैं। ये मैं आपको जो है अप्लाई करके बताने वाला हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी एक बार हम देख लेते हैं। दूसरा होता है एनिमेशन का नाम। तो आपको एनिमेशन का नाम देना होगा कि एनिमेशन का नाम क्या क्या देना चाहते हैं। ठीक है,
तीसरा होता है एनिमेशन का ड्यूरेशन, यानी कि एनिमेशन आपको कितने सेकंड के लिए या मिनट के लिए चलाना है, लाइक 2 सेकंड, फिर 500 मिलीसेकंड ऐसे करके। एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले का मतलब क्या है कि एक बार एनिमेशन हो जाए तो अगर आपने इन्फिनाइट इन्फिनाइट आप तक चल रहा है एनिमेशन, तो दोबारा स्टार्ट होने में कितना डिले हो। एनिमेशन इटरेशन काउंट, यानी कि आपका कितने बार एनिमेशन चलना चाहिए, 1 बार, 2 बार या फिर इन्फिनाइट बार, ठीक है। आपका एनिमेशन का डायरेक्शन यानी कि वो लीनियर होना चाहिए या फिर अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है, बैकवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। टाइम फंक्शन यानी कि वही लीनियर, ईज़, ईज़ इन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और आपका एनिमेशन फ़िल्म मोड क्या करेगा, ये कि आपका एनिमेशन एग्ज़ीक्यूट हो चुका है, नहीं हुआ है, ये आपको जो है बताएगा। तो देखिए, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ठीक है? आप इसमें से कोई भी चीज़ को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एनिमेशन का नाम, एनिमेशन का जो है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बाद जो है आपका टाइम फंक्शन, एनिमेशन का डिले, एनिमेशन इटरेशन काउंट और आपकी बाकी की चीज़ें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो इसको मैं साइड बाय साइड ओपन करूँगा इस तरह से, और साइड बाय साइड ओपन करने के बाद हम सिंपल एक एनिमेशन लगाएँगे, और सिंपल एनिमेशन लगाने के बाद जो है, हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको जो है हम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम एचटीएमएल करेंगे। तो एचटीएमएल बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमने केवल एक बॉक्स बना रखा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखिए, ठीक है? बहुत आसान होता है एनिमेशन, तो यहाँ पर डॉट बॉक्स नाम से मैं बना लूँगा एक इस तरह से क्लास। बॉक्स नाम से क्लास बनाकर इस बॉक्स को हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए देखिए, यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स को यहाँ से पकड़ूँगा, डॉट बॉक्स को पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको मैंने विड्थ दे दिया, मान लीजिए इसको दे दिया 100 पिक्सल दे दिया, हाइट दे दिया, हाइट भी इसको 100 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब 100 पिक्सल देने के बाद जो है बैकग्राउंड कलर, और इसको बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लू दे दिया, आप जो चाहे दे सकते हैं, ब्लू ब्लू वॉलेट देता हूँ चलिए, ठीक है, ब्लू वॉलेट दे दिया। और ब्लू वॉलेट के बाद जो है मार्जिन दे दिया, मार्जिन आपका टॉप टॉप बॉटम से 50 पिक्सल, और आपका ऑटो लेफ्ट राइट से ऑटो, ठीक है। मार्जिन के बाद जो है यहाँ पर हमें एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन का नाम क्या रखना चाहते हैं? देखिए, आपको ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से लिखनी नहीं पड़ती है, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा लिखिए एनिमेशन, ठीक है? एनिमेशन लिखिए, एनिमेशन का नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैं एनिमेशन का नाम रखना चाहता हूँ मूव बॉक्स, इसका नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो नाम चाहें वो आप रख सकते हो। आप चाहो सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मैं काम करता हूँ ना, अभी के लिए इसको सुपरमैन रख देता हूँ, ठीक है? सुपरमैन रख दिया। सुपर में रखने के बाद एनिमेशन का ड्यूरेशन, यानी कि आपका एनिमेशन कितने समय तक चलना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेकंड तक चले, तो 2 सेकंड दे दिया। तीसरा होता है आपका एनिमेशन डिले, यानी कि अगर इन्फिनाइट तक चल रहा है तो दोबारा शुरू होने में कितना सा कितना सेकंड का वो जो है समय ले, तो मैं ड्यूरेशन नहीं देना चाहता, मतलब कि डिले नहीं देना चाहता, तो आप इसको स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है आपका, अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो एनिमेशन इटरेशन काउंट, यानी कि आपका एनिमेशन ही कितने बार चलना चाहिए, इटरेशन काउंट। तो मैं चाहता हूँ कि वो इन्फिनाइट चले, तो मैंने यहाँ पर इन्फिनाइट दे दिया, ठीक है। अब होता है टाइम फंक्शन, यानी कि शुरुआत धीरे हो, आपका अंत लेट में हो, कुछ इस तरह से। तो मैं इतने में ही रखना चाहता हूँ, तो आप इतने में रख सकते हैं, इसको मैं ईज़ दे देता हूँ, ठीक है। आप चौथा फॉरवर्ड दें या ना दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इतना चीज़ दे दिया, अब क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने एनिमेशन का नाम दिया है सुपरमैन, इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपने यहाँ डिफाइन कर लिया, यूज़ कर लिया, अब आपको इसको डिक्लेयर करना है। तो जब आप डिक्लेयर करेंगे, तो ऊपर-नीचे कहीं भी कर सकते हैं, तो आपको एट द रेट की फ्रेम्स लगाना है, ठीक है? एट द रेट की फ्रेम, और आपके एनिमेशन का नाम क्या है? तो मैंने वहाँ पर नाम दिया है सुपरमैन, तो मुझे यहाँ पर सुपरमैन ही देना पड़ेगा, ठीक है? मान लीजिए इसका नाम मैंने अगर स्पाइडरमैन दिया होता, तो मुझे की फ्रेम में स्पाइडरमैन जो है लिखना पड़ता। अब इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए एनिमेशन को आप परसेंटेज वाइज़ देते हो, यानी कि 0% मेरा पहुँचा है, यानी कि आपका एनिमेशन को चलने में 2 सेकंड है। तो 2 सेकंड का अगर वो 0 हिस्सा पर है, तो क्या प्रॉपर्टी शो हो? जब वो 50% हो जाए, यानी कि 1 सेकंड पर पहुँच जाए, तो क्या प्रॉपर्टी शो हो? और 100% यानी कि पूरा 2 सेकंड तक पहुँच जाए, तो क्या प्रॉपर्टी शो हो? 0, 50, 100 करना क्या ज़रूरी है? जी नहीं जनाब, ज़रूरी नहीं है। आप 0 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 0% यानी कि इनिशियल स्टेज, यहाँ पर मैं दे दिया इसको ट्रांसफ़ॉर्म, और आपका ट्रांसलेट, एक्स एक्सिस में वो क्या हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है? तो ट्रांसलेट यानी कि मूव हो जाए, तो इनिशियली तो वो 0 रहे, ठीक है? 0 के बाद जो है, ये हो जाने के बाद जो है उसका बैकग्राउंड कलर, तो
बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जो है हैश और हैश 3498 DB, ठीक है। ये ये आपका बैकग्राउंड कलर वहां पर आ जाए, और ये बैकग्राउंड कलर आने के बाद, ठीक है, जब 50% पहुंचे, यानी कि जब आपका 1 सेकंड का समय हो जाए, तो उस केस में क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो, और ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए एक एक्सिस में, और एक एक्सिस में क्या हो जाए, वो 150 पिक्सल हो जाए, यानी कि 150 पिक्सल अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, तो यहाँ पर बैकग्राउंड आप लिखिए कलर, और इसको कीजिए हैश, और हैश कीजिए 2E 2ECC71, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से। और आपका 100% में जब ड्यूरेशन जो है 100% हो जाए, यानी कि 2 सेकंड पूरा होने को हो, तो उस केस में ट्रांसफॉर्म क्या हो जाए, वो एक्स एक्सिस में 300 पिक्सल हो जाए, यानी कि अपने इनिशियल पोजीशन से वो 300 पिक्सल में क्या हो जाए, मूव हो जाए, और बैकग्राउंड कलर उसका इस तरह से चेंज हो जाए। तो सेमी कॉलन मुझे यहाँ लगाना चाहिए, सेमी कॉलन आपको लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा, आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, एरर नहीं आएगा लेकिन आउटपुट नहीं दिखेगा। और इसका बैकग्राउंड कलर तो बीजी, ठीक है। समटाइम्स सजेशन नहीं आता तो आप दोबारा टाइप कर लीजिए, होता है कई बार ऐसा, कुछ कुछ एक्सटेंशन सही तरीके से काम नहीं करते क्योंकि वो अपडेट होते रहते हैं बैकग्राउंड में, तो समटाइम आपको ये फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे आउटपुट, ठीक है, तो देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 150 से 150 पिक्सल, और 150 पिक्सल से ये ऐसे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो मार्जिन है, मैं अभी के लिए मार्जिन इसको हटा दूंगा, मैं केवल इसको मार्जिन हटा दूंगा, ठीक है। तो मार्जिन हटा दूंगा तो क्या होगा, वो शुरू से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मार्जिन मैंने हटा दिया, तो देखिए पहले वो 150 में पहुंचा, फिर वो क्या पहुंच गया 300 तक। तो ये है आपका एनिमेशन, ठीक है। हमने बॉक्स को क्या करा दिया, मूव करा दिया। अब जो है इसके साथ जो है आप और भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि बॉक्स को चारों दिशाओं में घुमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पोजीशन प्रॉपर्टी। वो कैसे यूज करेंगे, देखिए पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो एनिमेशन है, ठीक है, पोजीशन आपको देना पड़ेगा आपके ड्यू को, ठीक है। तो आप अपने ड्यू को पोजीशन देंगे रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ पोजीशन, और पोजीशन एक बार के लिए आउटपुट को बंद करता हूँ ताकि आपको सीधा डायरेक्ट दिखे रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया पोजीशन रिलेटिव दे दिया, और एनिमेशन का नाम रहेगा सुपरमैन ही रहेगा। टाइम रहेगा, मान लीजिए मैं इसको 5 सेकंड दे देता हूँ। 5 सेकंड के बाद जो है एनिमेशन का टाइप तो मैं देना चाहता हूँ इटरेशन काउंट, इसको लीनियर, ठीक है, लीनियर देना चाहता हूँ। लीनियर के बाद जो है डिले, यानी कि दोबारा शुरू हो तो कितना सेकंड का ले, 2 सेकंड, मैं चाहता हूँ 1 सेकंड का ले भाई, तू 2 सेकंड मत ले। और ईज, और आपका जो मोड हो वो है आपका अल्टरनेट हो, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा अल्टरनेट क्या करता है। अब क्या करेंगे, की फ्रेम में, ठीक है, हमने 5 सेकंड लिया है, तो 5 सेकंड लिया है, तो 5 भागों में डिवाइड कर दो, तो 5 भागों में आप डिवाइड करोगे तो 0 हो गया। 0 के बाद आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है इसको आप 25% कर दो, ठीक है। 25% के बाद 50, और 50 के बाद जो है आपका 75, ठीक है, 75, और 75 करके इस तरह से। तो 0% में क्या हो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है मैं चाहता हूँ कि लाल हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर रेड हो 0% में, तो मैंने इसको दे दिया रेड, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया। और रेड देने के बाद जो है आपका लेफ्ट से मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा, पोजीशन दिया हूँ, तो वो जो एलिमेंट हो लेफ्ट से क्या हो जाए, लेफ्ट से वो 0 पिक्सल रहे, और आपका टॉप से भी क्या रहे, वो टॉप से 0 पिक्सल हो, यानी कि इनिशियली वो क्या रहे, अपने पोजीशन पर रहे, बैकग्राउंड कलर उसका रेड हो। जब 25% हो, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद जो है जब 25% पर पहुंचे, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। वो वो जो एलिमेंट है लेफ्ट से 200 पिक्सल आ जाए, यानी कि अगर एलिमेंट मान लीजिए आपका यहाँ पर था तो अब यहाँ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ इसे चारों दिशाओं में ऊपर नीचे घुमाना, ठीक है। टॉप से वो क्या रहे, टॉप से वो 0 ही रहे, और उसका बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ येलो, तो मैं यहाँ से RGB येलो में चूज कर लेता हूँ, पीला पीला कर दूंगा। जब 50% पहुंचे तो मैं चाहता हूँ वो नीचे आ जाए, वो क्या आ जाए, पहले यहाँ से यहाँ था अब नीचे आ जाना चाहिए। तो नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब को हटाऊंगा, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद वो आपका लेफ्ट से तो 200 ही रहेगा, ठीक है। लेफ्ट से आपको उसको 200 ही करना पड़ेगा, क्यों 200 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एलिमेंट यहाँ पर था, आपने उसको जो है यहाँ लाया, अब यहाँ पर है जहाँ पर मेरा जो कर्सर है यहाँ पर है। जब इसको नीचे लाएंगे तो लेफ्ट से तो 200 ही रहा, लेकिन वो टॉप से भी आपका वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि टॉप से भी आप उसको 200 देना पड़ेगा, ठीक है।
टॉप से भी आपको इसको 200 पिक्सल देना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर इसका क्या रखेंगे, आप ब्लू रख दो, जो चाहे आप रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर ब्लू ब्लू कर देता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, ठीक है? देखिए मैंने इसको अब ब्लू कर दिया। ब्लू करने के बाद जो है 75% में क्या हो, अब आपका एलिमेंट यहाँ पर है, तो ये इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, यानी कि वो टॉप से लेगा, लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट कर देने के बाद जो है लेफ्ट से क्या रहेगा, वो लेफ्ट से 0 हो जाएगा और टॉप से क्या रहेगा, टॉप से वो 200 ही रहेगा, टॉप से वो 200 ही रहेगा। बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे, आप दे दीजिए ग्रीन दे दीजिए, आप जो चाहे दे दो, मैं तो अपने हिसाब से कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है? 100% में क्या हो, यहाँ से नीचे से ऊपर चला जाए, यानी कि ऊपर चला जाए का मतलब क्या है कि लेफ्ट से भी 0, राइट से भी और आपका टॉप से भी 0। तो आप जो है, जो पहले कॉपी किए थे, आप उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट से भी 0, टॉप से भी 0, कौन-सा कलर हो जाए, आप जो चाहे कलर दे सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर रेड ही दे रखा है। अब देखिए, आपका मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो मैं मान लीजिए रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? और रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, लेट मी चेक, ठीक है? तो देखिए मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है कि मैंने सबसे पहले क्या किया, एनिमेशन का नाम दिया, एनिमेशन का ड्यूरेशन टाइम दिया और ड्यूरेशन टाइम देने के बाद जो है मुझे एनिमेशन का ड्यूरेशन देने के बाद जो है एनिमेशन का जो मुझे टाइप देना था जो कि लीनियर हो और लीनियर के बाद डिले और डिले के बाद जो है आपका एनिमेशन इटरेशन काउंट मैंने दिया ही नहीं है, तो इस तरह से मैं दे दूंगा इन्फानाइट, ठीक है? और इन्फानाइट देने के बाद जो है हमने ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी दी है, मैंने 5 सेकंड दिया और लीनियर भी दिया और जो है डिले 1 हो, इन्फिनाइट तक चले और इन्फिनाइट तक चलने के बाद जो है आपका ये ईज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ईज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? तो ईज़ मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब देखते हैं, अब तो चलना चाहिए, ठीक है? देखिए आपका जो है ये इस तरह से एनिमेशन जो है आपका चल गया है, ठीक है? आप चाहें तो इसको 5 सेकंड को आप कर सकते हैं 3 सेकंड, 3 सेकंड करेंगे तो और स्पीड में चलेगा देखिए, और स्पीड में कुछ इस तरह से चलेगा। और ये चलता ही रहेगा, ठीक है? तो अल्टरनेट का मतलब क्या है कि पहले उसने इस डायरेक्शन में शुरू किया, फिर वो उल्टा डायरेक्शन में शुरू कर देगा। अगर आप इसको अल्टरनेट रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? अल्टरनेट रिवर्स करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में कर देगा। देखिए, यहाँ से शुरू किए और फिर यहाँ से, देखिए। तो ये अब जो है ऊपर से शुरू कर रहा है, नीचे से शुरू कर रहा है, तो ये है आपका डायरेक्शन, ठीक है? तो पोज़ीशन प्रॉपर्टी के थ्रू हमने ये एनिमेशन जो है बना लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो कि हम ये बना रहे थे, ये बनाना बहुत ही आसान है, ये बनाते हैं, ठीक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है? प्रोजेक्ट डॉट एचटीएमएल यहाँ पर जो है हम स्निपेट जनरेट करेंगे और यहाँ पर मैं करूँगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट एनिमेशन प्रोजेक्ट, एनिमेशन आपका प्रोजेक्ट लाइक दिस, ठीक है? और एनिमेशन प्रोजेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर हम वही स्टाइलिंग स्टाइलिंग दे देंगे। तो स्टाइल और आपका बॉडी और बॉडी में बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैंने दे दिया ब्लैक और नॉर्मल कलर दे दिया इस तरह से, नॉर्मल कलर दे दिया इसको व्हाइट, ठीक है? व्हाइट दे दिया और व्हाइट देने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक क्लास दे दिया, मान लीजिए बॉक्स ही दे दिया और बॉक्स देने के बाद जो आप इसको छोड़ दो, अब आप सीएसएस को पकड़ो। तो सीएसएस को आप क्या पकड़ेंगे, सीएसएस को हम इसको थोड़ा दे देते हैं, स्टाइलिंग देते हैं। मैंने डॉट बॉक्स को पकड़ा, ठीक है? और मैं अपने बॉडी को हाइट वगैरह दे दूँगा, ठीक है? तो बॉडी में जो है मैं इसको दे दूँगा हाइट और हाइट दे दूँगा मैं इसको 100 वीएच, हाइट 100 वीएच दे दूँगा और हाइट 100 वीएच देने के बाद जो है डिस्प्ले दे दूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स देने के बाद जो है आपका जस्टिफाई कंटेंट इसको दे दिया सेंटर और आपका अलाइन आइटम भी क्या करेंगे, सेंटर दे देंगे, ठीक है? यहाँ पर बॉक्स को पकड़िए, तो हम इस तरह से बॉक्स को पकड़ेंगे और बॉक्स को पकड़ने के बाद जो है बॉक्स में मैं चाहता हूँ उसका विड्थ रहे 90 वीडब्ल्यू, ठीक है? और ये हमने यूनिट्स देखा था, वीडब्ल्यू एक यूनिट है। हाइट आपका जो रहे वो 60 बीएच रहे, ठीक है? और हाइट 60 बीएच के बाद जो है बॉर्डर रेडियस देंगे ताकि वो थोड़ा एज यूनिट्स के शार्प रहें। बॉर्डर रेडियस मैंने इसको 20 पिक्सल दे दिया और यहाँ पर मैं दे दूँगा इसको बैकग्राउंड, ठीक है?
यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दूंगा, ठीक है, लीनियर आपका ग्रेडियंट, और यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट में 270 डिग्री आप डिग्री दे सकते हो। इस तरह से ये एक तरह का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल जो है रंग दे सकते हैं, जैसे कि मैं हैश F00 आपका सी दे रहा हूँ, मल्टीपल कलर आप दे सकते हैं, C डबल C दे सकते हैं, ठीक है, हैश आपका 333 और FF दे सकते हैं, और FF के बाद जो है आपका हैश, और ये मैंने प्रॉपर्टी सही दिया, हैश ये 4 टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि आपके चार, ठीक है, 6 डिजिट होने जरूरी है हेक्सा में, ठीक है, और यहाँ पर 00FFCC दे सकते हैं, और यहाँ पर हैश आपका FFCC, ये मैंने 2 बार कर दिया, ठीक है, मुझे उल्टा करना था, ठीक है, अब सही है, FFCC00। आप कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, यहाँ से जो है आप जो है अपना कलर पिकर ओपन करो, जो मन लग रहा है वो दे दो, ठीक है। आउटपुट देखते हैं अभी आउटपुट कैसा आ रहा है। इसको मैं करूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर, तो अभी आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, देखो यहाँ पर आउटपुट आपका कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। ये लीनियर ग्रेडियंट बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे। तो ये हो जाने के बाद जो है आपका बैकग्राउंड साइज हम दे देते हैं, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड देने के बाद बैकग्राउंड को साइज भी दे सकते हो, तो जैसे मैं यहाँ पर साइज देता हूँ, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड साइज दे दूंगा, बैकग्राउंड साइज, और मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड साइज में इसका क्या हो, ये लेफ्ट ले टॉप बॉटम से 600 रहे, 600% रहे, और लेफ्ट राइट से भी आपका ये 600% रहे, यानी कि उतने को ये क्या करे, आपका कवर करे, ठीक है। उतने को क्या करना चाहिए, ये आपका कवर करना चाहिए। तो देखिए उतने को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, जो आपका लास्ट कलर है, ठीक है। बाद में हम उसको फिक्स कर लेंगे। अब ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, एनिमेशन को हम क्या करेंगे, एनिमेशन को डिफाइन करेंगे। उससे पहले मैं बॉक्स शेडो देना चाहूँगा, ठीक है, ताकि मेरा जो है एनिमेटेड बहुत अच्छा दिखे। बॉक्स शेडो, ये हमने आपको बॉक्स शेडो भी समझाया है, 0060 पिक्सल RGBA, RGBA, और RGBA में 0 दूंगा, 255, आप 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू को दे सकते हैं, 204, और अल्फा जो होता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी, तो मैंने 0.4 रख दिया ताकि मेरे को कुछ ही दिखे। अब क्या करूंगा, एनिमेशन यहाँ पर लिखूंगा, एनिमेशन, एनिमेशन में क्या चाहता हूँ, एनिमेशन का नाम मैं दे रहा हूँ फ्लो, एनिमेशन का ड्यूरेशन तो वो मैं देता हूँ 2 सेकेंड, एनिमेशन डिले में नहीं दे रहा हूँ, एनिमेशन इटरेशन काउंट में दे रहा हूँ इन्फिनाइट तक चलता रहे, ठीक है। अब उसके बाद जो है एनिमेशन का मूव क्या हो तो अल्टरनेट हो जाए, और उसका फंक्शन टाइप क्या हो तो मैं देना चाहता हूँ ईज इन आउट, ताकि जो है वो स्लो स्टार्ट हो, लेट एंड हो, और आपका एनिमेशन फिल मोड वो क्या हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है ये दे दिया। एनिमेशन का डायरेक्शन क्या हो, वो अल्टरनेट हो, ये अल्टरनेट यानी कि एनिमेशन का डायरेक्शन होता है। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एट द रेट की फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एट द रेट यहाँ पर करेंगे की फ्रेम्स, और की फ्रेम्स करके हमारे एनिमेशन का नाम क्या है, जो कि है फ्लो। फ्लो को पकड़ेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, 0% होगा सबसे पहले, 0% में क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर जो है, देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पोजिशन, बैकग्राउंड आपका कलर नहीं, बैकग्राउंड पोजिशन वो केवल 0% को शो करे, ठीक है, और आपका 50% हो, लेफ्ट टॉप बॉटम से 0, और आपका लेफ्ट राइट से 50%। जब वो 50% पर पहुंच जाए, यानी कि 2 सेकंड में से आपका 50 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड आपका शो कर ले, तो जो बैकग्राउंड का पोजीशन है वो कितना परसेंट हो जाए, ठीक है, वो शो करे 100 और आपका 50, इस तरह से। जब वो 100% यानी कि 100 पर पहुंच जाए, उस केस में क्या हो, आप इसको नीचे लिखा कीजिए, ठीक है। उस केस में आपका बैकग्राउंड पोजीशन क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पर 0% होना चाहिए टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 50। तो बस इतना ही करना है। इतने में आपका जो एनिमेशन है देखिए वो इस तरह से हो जाएगा। और इसको जो है आप 2 सेकंड मत दीजिए, ठीक है, कम से कम इसको 3 सेकंड दो, ताकि ये जो है बहुत ही शानदार और बढ़िया दिखे, ठीक है। तो देखिए 3 सेकंड में जो है आपका ये धीरे धीरे जो है बढ़िया दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट नोट्स को एक्सेस करें, कोड को एक्सेस करें, प्लेलिस्ट एक्सेस करें, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हम जो है बना रहे हैं, और कुछ ही लेक्चर हैं, फिर नेटफ्लिक्स क्लोन, और नेटफ्लिक्स क्लोन के बाद जो है, हाँ, हम जा आपका टेलविन इन वन वीडियो, फिर आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।
मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।